हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि एसएसबी इंटरव्यू पर से पे एक वीडियो बनाइए। उसी की कोशिश की है मैंने। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जितने भी लोग डर रहे हैं कि नर्वस हो रहे हैं, या कई लोगों को होता है कि दे फील नर्वस अबाउट द इंटरव्यू, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल फेसिंग द इंटरव्यूअर। आप मेरी बात मानिए, DIPR का ये एक मेजर ट्रेनिंग ये भी होता है कि आपको इंटरव्यू एक बहुत ही कन्वीनियंट एंड बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में लेना है। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न मुख्य तो ये भी है कि कोई भी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू डरा के धमका के नहीं ले सकते। तो चूँकि ये साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है, चूँकि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप बहुत कंफर्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, इतने कंफर्टेबल हों कि आपको ऐसा लगे कि आप अपने बारे में अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। ये है लेवल। इनफैक्ट शुरू में इंटरव्यूअर जब रैपो बिल्डिंग करते हैं तो एक लाइन का यूज़ भी करते हैं यहाँ पे कि नाउ यू कैन टॉक फ्रीली अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्टिविटीज़। वाई इज़ ही यूजिंग दिस वर्ड फ्रीली अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्टिविटीज़? बिकॉज दैट इज़ हाउ ही वॉन्ट्स यू टू कंडक्ट इन द इंटरव्यू. He wants you to speak freely. Because if you're not speaking freely, this interview cannot be psychological. It can be anything but psychological. Now another important thing, तो इसीलिए जो आप कहीं वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे जो लोग डाल देते हैं, कोई भी डाल देता है आजकल, तो उसमें जो वो हाइप क्रिएट करते हैं, जो हुप, एक तो मैंने वीडियो देखा था, तो एक बंदा है, विदाउट नेमिंग एनीवन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीवन, I have no grudges or nothing against anyone, but I must tell my point and I should be honest. तो एक जो भी हैं वो उन्होंने कैंडिडेट को खड़ा करके रखा हुआ था। अब वो कैंडिडेट जो भी है वो खड़ा होकर कैसे इंटरव्यू देगा? प्रॉपर इसका एक शेड्यूल है कि इंटरव्यू का रूम कैसा होना चाहिए, कैसा चेयर होना चाहिए, उसके बगल में पानी रखा होना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर लेड डाउन. Point of the matter, my dear friends, is that it is supposed to be more of a free conversation, more or less free flow of ideas, than as it is being shown or as it is being preached कि it is more of a question answer session. No, it's not a question answer session. You try to understand this difference which I am trying to tell you. It is not at all, it is never, if at all, it is a question answer session. If someone asks you a question, well, who is president of India, and then you reply it is honorable महामहिम द्रौपदी मुर्मू, तो मुझे उससे आपके बारे में क्या पता चलेगा? सिर्फ एक चीज़ पता चलेगी कि हाँ, आपको प्रेसिडेंट का नाम पता है, बट आपके व्यक्तित्व के बारे में मुझे क्या पता चलेगा? तो इस तरह के सवाल, leading questions, pointed questions, direct questions, in fact synthetic questions भी नहीं होते हैं. When I say synthetic question means usually it is not encouraged that you will create a situation कि you are a football player or a sports person or whatever. It is generally not done. तो पहला जो CIQ है उसको हम कंपल्सरी इंट्रोडक्शन क्वेश्चनेयर इसलिए बोलते हैं कि वो कंपल्सरी है, वो पूछना ही पूछना, और जितने भी CIQs हैं सारे कंपल्सरीज हैं, तभी वो वर्ड आया है CIQ. पहला जो है वो सिर्फ आपके बारे में है, परंतु आपके कौन से भाग के बारे में है? आपके एजुकेशन के बारे में, आपके एम्बिशन के बारे में, आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया है, आपने वो क्यों किया है, आपने स्पोर्ट्स कौन से खेले हैं, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी पार्टिसिपेट की हैं, अगर नहीं की हैं तो क्यों नहीं की हैं, आपको टीचर्स कौन पसंद हैं, कौन नहीं पसंद हैं, आपके दोस्त कौन है, कितना बड़ा आपका दोस्तों का समूह रहा है, आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं. कई लोग होते हैं वो डू नॉट लाइक टू बी विथ फ्रेंड्स. उसका रीज़न हो सकता है, there are people who like to be with themselves, or they are so ambitious, they are so busy with their schedule, they are so much obsessed, or rather suppressed to prove their point, कि they are not able to indulge into friendship, and nothing wrong in it. I'm telling you, nothing is right or wrong. अगर आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला है कोई बात नहीं,
अगर आपने एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, मैं खुद ऐसे स्कूल से पढ़ा था जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे कुछ था ही नहीं। हर कोई थोड़े ना डीपीएस और मॉडर्न स्कूल और डिवाइन स्कूल में पढ़ रहा है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहाँ से स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स? केजरीवाल साहब बहुत हल्ला मचाते हैं दिल्ली के स्कूलों को, हमने कुछ नहीं किया। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में मैं भी था, तब ज़्यादा अच्छे थे वो। स्पोर्ट्स वगैरह तो नहीं था, बट पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। आई एम सीरियस। आई एम फ्रॉम सरोजनी नगर नंबर 1, उसका नाम ही था स्कूल का। पूरा नाम आपको बताऊं तो आपको हंसी भी आ सकती है। पूरा नाम था उसका राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय। बाल बिकॉज इट वॉज ओनली बॉयज एट दैट टाइम, नाउ इट हैज़ बिकम सह शिक्षा विद्यालय, मीन्स कोइड। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय सरोजनी नगर नंबर 1 में जब मैं पढ़ता था, मैं यकीन से आपको कहता हूँ, सिर्फ पढ़ाई का माहौल था और बहुत ज़ोरदार था। टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, बहुत कॉम्पिटिटिव था। हमारे स्कूल से कई बच्चे निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए थे। एंड दैट्स हाउ इट वाज, एंड इट वाज रियली गुड, बट देयर वाज नो स्पोर्ट्स, and there are many such people like me. There are some people who play very good, who have participated, like particularly I see from KV, केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोशन मिलता है। केंद्रीय विद्यालय अपने इवेंट्स कराता रहता है, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल। तो बच्चों को एक पार्टिसिपेशन का अवसर मिलता है और उस पर ध्यान, परंतु कई लोगों को नहीं। कोई गांव से है, मान लीजिए, मान लीजिए बिहार के, मैं भी बिहार का ही हूँ, बिहार के किसी गांव में वो कहाँ से स्पोर्ट्स खेलेगा? वहाँ स्पोर्ट्स का ग्रांट आता है, उसका कुछ और हो जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हाउ आर यू एबल टू कन्वे योर आइडियाज अबाउट योर सेल्फ? आपने एकेडमिक्स में अच्छा किया है, वेरी नाइस। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आपने अगर डिसीजन लिया है कि आप 12th के बाद साइंस पढ़ेंगे, तो क्यों डिसीजन लिया? उसका कोर रीज़न क्या था? उसके बाद जब आपने डिसीजन जो भी लिया था, वो कैसे आपने कार्यान्वित किया या नहीं किया? आपने जेई दिया तो क्या हुआ? जेई में नहीं हुआ तो उसके बाद आपने क्या किया? आपके मन में कब इच्छा जाएगी कि मैं फौज में अफसर बनूं? जनरली आज की डेट में हमारे मन में इच्छा बचपन से ही जाग जाती है, सच बताएं तो। फिर आपने हर चीज़ का एक लॉजिकल रीज़न, हर चीज़ की एक खूबसूरती होती है। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ और एकदम स्वच्छंद तरीके से, खुल के, वो खुल के आप नहीं बोल पाते हैं, उसके कई कारण हैं। बुरा मत मानिएगा, बट सबसे बड़ा कारण खुल के नहीं बोलने का ये है कि आप अपने आप से मिल ही नहीं रहे। आप अगर अपने आप से मिलेंगे और अगर आप अपने आप को पहचान जाएंगे, अपने आप की खूबसूरती को समझ पाएंगे, आपके लिए इंटरव्यू कुछ नहीं है। What psychologist or interviewer is also a psychologist, is interested is to go into your inner soul, to look what is there, who is this person who is sitting next to me. वो तो एक फसाड है। इस फसाड के पीछे जो बंदा बैठा है वो कौन है? उसका अंतः मन कैसा है? क्या बोलता है वो मन? उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? कहीं उसके अंदर द्वेष, घृणा, उसके अंदर एक रिवेंज, उसके अंदर प्रतिशोध, उसके अंदर किसी तरह का इनहिबिशन, किसी तरह का डर, किसी तरह का भय, ऐसा कुछ है? ये एक स्वच्छंद मन है। खूब बातें करेंगे इसके बारे में आने वाले वीडियोस में, आप भी समझेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप ज़रूर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।